गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और मैं आज आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर एकार्थी शब्द लेकर के आई हूँ। तो चलो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडे से जन्म लेने वाला उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज कहते हैं। नंबर 2, अच्छे आचरण वाला उसे हम बोलते हैं सदाचारा। क्या बोलते हैं इसे? सदाचारा। नंबर 3, अतिथि की सेवा करने वाला उसे हम बोलते हैं आतिथ्य। क्या बोलते हैं हम उसे? आतिथ्य। नंबर 4, अधिकार में आया हुआ उसे हम बोलते हैं अधिकृत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकृत। नंबर 5, अनुचित बात के लिए आग्रह उसे हम बोलते हैं दुराग्रह। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसे हम दुराग्रह बोलते हैं। अनुचित। नंबर 6, अनुचित यौन संबंध स्थापित करने वाला उसे हम बोलते हैं व्यभिचारी। जो अनुचित संबंध स्थापित यौन संबंध स्थापित करता है। नंबर 7, अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाए उसे हम बोलते हैं प्रदर्शनी। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रदर्शनी। नंबर 8, अन्य के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम परिशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिशिष्ट बोलते हैं। नंबर 9, अन्य से संबंध न रखने वाला, है ना, अन्य से संबंध न रखने वाला उसे हम अनन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? अनन्य। नंबर 10, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसे हम बोलते हैं स्वयंसेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करते हैं उसे हम स्वयंसेवक बोलते हैं। अपने इच्छानुसार आचरण करने वाला उसे हम बोलते हैं स्वेच्छाचारी। क्या बोलते हैं हम उसे? स्वेच्छाचारी, जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है। ठीक है। नंबर 12, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला उसे हम देशद्रोही बोलते हैं। जो अपने देश के साथ में विश्वासघात करता है। अपने स्थान से हटा हुआ उसे हम बोलते हैं च्युत। जिसे पद से हटाया गया हुआ इंसान, पद से च्युत, पदच्युत बोलते हैं उनसे। उसी प्रकार अपने स्थान से हटा हुआ उसे हम च्युत बोलते हैं। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? अपने पति। अर्थ से संबंध रखने वाला। नंबर 15, अर्थ से संबंध रखने वाला उसे हम बोलते हैं आर्थिक। जो अर्थ से संबंध रखता है। आकाश को चूमने वाला उसे हम बोलते हैं गगनचुंबी। जो आकाश को चूमता है उसे हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी हम उसे कहते हैं। इसके बाद आता है आदर्शमूलक भावनाओं को प्रश्न देने वाला मत। आदर्शमूलक जो भावनाएं हैं उसको प्रश्न देने वाला मत जो होता है उसे हम आदर्शवाद बोलते हैं। आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र उसे हम राजपत्र बोलते हैं। जो आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है उस पत्र को हम राजपत्र कहते हैं। नंबर 19, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग उसे हम बोलते हैं अपरिग्रह। जो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करता है उसे हम बोलते हैं अपरिग्रह। नंबर 20, इच्छा अनुसार अपना पति चुनने वाली कन्या उसे हम बोलते हैं स्वयंवरा। जो इच्छा के अनुसार अपना पति चुनती है उसे हम बोलते हैं स्वयंवरा। नंबर 21, इतना कि जो पर्याप्त हो उसे हम बोलते हैं इत्यलम। इतना कि जो पर्याप्त हो उसे हम बोलते हैं। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। जो इतिहास के जो पूर्व काल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है इंद्र का सफ़ेद हाथी उसे हम ऐरावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों से संबंधित उसे हम बोलते हैं ऐन्द्रिक। जो इंद्रियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लोक से संबंधित उसे हम लोक बोलते हैं लौकिक। जो इस लोक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर को न मानने वाला उसे हम बोलते हैं नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर उसे हम बोलते हैं प्रत्युत्तर। जो उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर होता है। ठीक है। नंबर 28, उपनिवेश संबंधी उसे हम बोलते हैं औपनिवेशिक। नंबर 29, उपनिषद संबंधी उसे हम बोलते हैं औपनिषदिक। देखो दोस्तों, उपनिवेश संबंधी और उपनिषद संबंधी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। निवेश अगर आ जाता है तो औपनिवेशिक आ जाएगा, और अगर उपनिषद आ जाता है तो औपनिषदिक आ जाएगा। ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वोच्चारित। इस क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वोच्चारित उसे हम बोलते हैं। जो ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ होता है, ऊर्ध्वोच्चारित। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना उसे हम बोलते हैं पिष्टपेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उसे पिष्टपेषण बोलते हैं। जो एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहते हैं। नंबर 32, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसे हम बोलते हैं तानाशाही। जो एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली जो शासन प्रणाली होती है उसे हम तानाशाही कहते हैं। क्या हम कहते हैं उसे? तानाशाही। उसे हम तानाशाही।
एक समय में रहने वाला अथवा होने वाला उसे हम बोलते हैं समकालीन। जो एक समय में रहने वाला अथवा होने वाला है उसे हम समकालीन बोलते हैं। नंबर 34, एक से अधिक बातों में से किसी को स्वीकार करना उसे हम बोलते हैं विकल्प। जो एक से अधिक बातों में से किसी एक को स्वीकार करता है क्या बोलते हैं हम उसे विकल्प। नंबर 35, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई उसे हम बोलते हैं अन्योदर। जो एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई रहता है उसे अन्योदर बोलते हैं। एक ही माँ से पैदा हुआ भाई सहोदर। नंबर 37, एक एक अक्षर तक उसे हम बोलते हैं अक्षरश। क्या बोलते हैं उसे हम अक्षरश बोलते हैं। नंबर 38, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूर्ण ढक जाए उसे हम बोलते हैं खतग्रास ग्रहण। कौन सा बोलते हैं? खतग्रास सूर्य ग्रहण। नंबर 39, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे तो हम खतग्रास बोलते हैं, ठीक ना, खतग्रास सूर्य ग्रहण। जिसमें सूर्य और चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। अगर सूर्य और चंद्र दोनों आता है, सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो उसे हम खंडग्रास चंद्रग्रहण बोलते हैं। बोलते हैं ना कि आज खंडग्रास चंद्रग्रहण है, जिसमें सूर्य और चंद्र का पूरा बिंब, पूरी जो प्रतिछाया उसकी पूरी ढक जाती है उसे खंडग्रास बोलते हैं। और जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे हम खतग्रास सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंस इसमें है 38 और 39 में। ओके दोस्तों, चलना चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति अचानक से हो, आकस्मिक हो, ऐसी कोई जीविका आकाशवृत्ति ऊपर से कहते ना। नंबर 41 क्वेश्चन, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति पलायन वृत्ति। जो कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति रहती है, हम कठिनाई से कब भागते हैं उसे हम कहते हैं पलायन वृत्ति करना। नंबर 42, कम बोलने वाला उसे हम बोलते हैं पमित भाषी। ठीक है, मित भाषी भी बोलते हैं और कम बोलने वाले को हम पमित भाषी भी बोलते हैं। कम या मर्यादित खर्च करने वाला उसे हम बोलते हैं मितव्ययी। जो कम या मर्यादित खर्च करता है। मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। ओके, तो कम या मर्यादित खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं। नंबर 44, कमल के समान आँखों वाली उसे हम बोलते हैं कमल नयनी। जो कमल के समान आँखों वाली होती है। नंबर 45, कमल के समान चरण, चरण कमल तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। सॉरी, तत्पुरुष का समाज का उदाहरण नहीं, कर्मधारय समाज का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। नंबर 46, कही हुई बात को बार बार कहना, इसको बोलते हैं पिष्टपेषण। जो कही हुई बात को बार बार हम दोहराते हैं उसे पिष्टपेषण बोलते हैं। नंबर 47, कानों को अच्छा लगने वाला, कर्णप्रिय। नंबर 48, कार्य में योग देने वाला, कई वस्तुओं का एक में मिला होना। ठीक है, कार्य में योग देने वाला, कई वस्तुओं का एक में मिला होना उसे बोलते हैं हम संश्लेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? संश्लेषण। नंबर 49, किसी के स्थान पर आया हुआ उसे हम बोलते हैं स्थानापन्न। किसी के स्थान पर आया हुआ क्या बोलते हैं? हम उसे स्थानापन्न बोलते हैं। नंबर 50, किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे हम बोलते हैं अंतरकथा। क्या हम उसे बोलते हैं? अंतरकथा हम उसे बोलते हैं। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे हम बोलते हैं अंतरकथा। नंबर 51, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा हम उसे बोलते हैं स्पर्धा। किसी काम में अगर दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो हमारी इच्छा रहती है ना, तो हम उसे प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा हम उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की कृपा से अति संतुष्ट उसे हम बोलते हैं कृतार्थ। क्या हम उसे बोलते हैं? कृतार्थ हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे हम बोलते हैं अमानत। जो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु रहती है उसे हम अमानत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गूढ़ विषय की वृहत टीका उसे हम बोलते हैं भाष्य। जो किसी गूढ़ विषय की वृहत टीका होती है। नंबर 55, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। जो किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? हम अनुडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुडा हम उसे बोलते हैं। नंबर 56, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक उसे हम प्रवर्तक बोलते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला। नंबर 57, किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं उसे, और अतुर्थांश भी उसे हम बोल सकते हैं। अतुर्थांश या चतुर्थांश एक ही मीन्स होता है। ठीक है, नंबर 58,
किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया वस्तु वो कहलाती है विनिमय। क्या कहलाती है? विनिमय। किसी वस्तु के बदले, जैसे कि कोई हमारे पास वस्तु है, उसके बदले हम कोई वस्तु बेचने की क्रिया करते हैं, है ना, कोई वस्तु बेचने की क्रिया वस्तु करते हैं तो उसे हम विनिमय कहते हैं, है ना। कोई किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया वस्तु से हम विनिमय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, है ना। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना या फिर क्रिया के रूप में बदलना, उसे हम कार्यान्वयन कहते हैं। नंबर 60, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, है ना, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा उसे हम बोलते हैं कामना। क्या उसे हम बोलते हैं? कामना। किसी विषय की मीमांसा करने वाला उसे हम बोलते हैं मीमांसक। किसी विषय की सब्जेक्ट की मीमांसा करने वाले को मीमांसक हम कहते हैं। किसी व्यक्ति को उसके श्रम के लिए दी जाने वाली रकम उसे हम बोलते हैं पारिश्रमिक। जो किसी व्यक्ति को उसके श्रम के लिए दी जाती है उसे हम बोलते हैं पारिश्रमिक। क्या बोलते हैं हम उसे? पारिश्रमिक बोलते हैं। कुछ लाभ पाने की इच्छा उसे हम बोलते हैं लिप्सा। कुछ लाभ पाने के लिए इच्छा को हम लिप्सा बोलते हैं। नंबर 64, कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो उसे हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। जिसकी कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि हम उसे बोलते हैं। नंबर 65 में हमें ये बोल रहा है कृश शरीर वाला उसे हम बोलते हैं क्षीणकाय। क्या बोलते हैं उसे हम? क्षीणकाय, जो कृश शरीर वाला होता है। नंबर 66 है कोई वस्तु जो किसी दूसरे को सौंप दी गई हो उसे हम बोलते हैं हस्तांतरित करना। क्या बोलते हैं उसे? हम हस्तांतरित करना बोलते हैं उसे हम। नंबर 67, क्रम के अनुसार अथा क्रम उसे हम बोलते हैं और क्रमानुसार भी हम उसे बोलते हैं। नंबर 68, क्षण भर में सॉरी दोस्तों क्षण भर में नष्ट होने वाला हम क्षणभंगुर बोलते हैं। ठीक है। क्षमा करने योग्य को हम क्षम्य बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य होता है हम उसे क्षम्य बोलते हैं एकार्थी शब्द में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्षमा करने वाला उसे हम क्षमाशील बोलते हैं। जो क्षमा करने वाला रहता है उसे हम क्षमाशील बोलते हैं। खाने की इच्छा रखने वाला, नंबर 71 क्वेश्चन है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा हम उसे बोलते हैं। जो खाने की इच्छा रखता है उसे हम बुभुक्षा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद खून से लथपथ उसे हम बोलते हैं रक्त रंजित। जो खून से लथपथ होता है उसे हम रक्त रंजित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, गणित को जानने वाला उसे हम गणितज्ञ बोलते हैं। जो गणित को जानता है उसे हम गणितज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, गद्य और पद्य युक्त काव्य उसे हम चंपू काव्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, गरीबों को नेक्स्ट है 75 नंबर का क्वेश्चन, गरीबों को भोजन देना उसे हम बोलते हैं सदाव्रत। क्या बोलते हैं हम उसे? सदाव्रत उसे हम बोलते हैं जो गरीबों को भोजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु की हत्या उसे हम भ्रूण हत्या या उसे हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। नंबर 77, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। जो गहरी नींद में सोया हुआ होता है उसे सुषुप्त कहते हैं। नंबर 78, गायों के रहने का स्थान को हम गौशाला कहते हैं। जो गायों के रहने का स्थान रहता है उसे हम गौशाला कहते हैं और कभी कभी हम उसे गोष्ठ भी कहते हैं। ओके दोस्तों। नंबर 79, गुरु के समीप या साथ रहने वाला उसे हम छात्र या अंतेवासी हम उसे कहते हैं। जो है ना गुरु के समीप या साथ रहता है उसे छात्र या अंतेवासी हम कहते हैं। नंबर 80, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, ऊपर भी यही बताया, समीप या रहे या साथ रहे तो भी हम उसे अंतेवासी कहेंगे। और ठीक है। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, गोद में सोने वाली स्त्री उसे हम अंकशयनी बोलते हैं। जो स्त्री गोद में सोती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंकशयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद लिया हुआ उसे हम बोलते हैं दत्तक। जो गोद लिया हुआ होता है, ठीक है ना, उसे हम दत्तक इस टाइप से भी लिख सकते हैं और ये जो लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, चंद्र है चूड़ा पर जिसके उसे हम अंध्रचूड़ या चंद्रचूड़ हम दोनों उसको बोल सकते हैं। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, अंध्रचूड़ या चंद्रचूड़ दोनों सेम से बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट है चांदनी रात। चांदनी रात को हम शर्वरी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, चाटने योग्य वस्तु उसे हम बोले हैं लोहा। क्या बोलेंगे हम उसे? लोहा। ठीक है, चाटने योग्य वस्तु होती है। इसके बाद नंबर 86 है चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा उसे हम क्या बोलेंगे? चिनांशुक हम उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? यहाँ पे देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों तो मैं लिख के बता देती हूँ आपको। उसे हम बोलेंगे चिनांशुक। इस टाइप से लिख लेना आप, चिनांशुक। ठीक है दोस्तों।
चिन्हांशु को हम बोलते हैं, जो चीन से लाया हुआ रेशमी कपड़ा होता है। नंबर 87, 6 माह में पड़ने वाला उसे हम षटमासिक बोलते हैं। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। नंबर 89, छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो। ठीक है, जैसे महाकाव्य के एक के 10 पार्ट, 10 पार्ट में से एक पार्ट उसमें से लिया गया हो और उस पर रचना कर दी गई हो तो उसे हम खंड काव्य भी कहते हैं। आपने हिंदी साहित्य लिटरेचर में पढ़ा ही होगा, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 89 नंबर का क्वेश्चन वापस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगी हुई आग हम उसे दावानल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, जंगल में लगी हुई आग को हम दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, जन्म से 100 वर्ष का समय उसे हम बोलते हैं जन्मशती। क्या हम उसे बोलते हैं? हम जन्मशती उसे हम बोलते हैं, जो जन्म से 100 वर्ष का समय रहता है। ठीक है, जल में पैदा होने वाला 92 नंबर का क्वेश्चन है, जल में पैदा होने वाले को जलज, सभी को पता है। 93, जल में रहने वाले जीव जलचर होते हैं ऑब्वियसली। नंबर 94, जल में विचरण करने वाला जीव, जो जल में विचरण करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जलचर हम उसे बोलते हैं, जो जल में विचरण करता है उसे हम जलचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 95 है, जल थल दोनों जगहों में रहने वाला जीव उसे हम उभयचर बोलते हैं, जो कि सभी को पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ कॉमन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको खुद को ही पता चल जाएंगे, जो टफ वोकेबुलरी में आए, टफ लैंग्वेज में आए, जो सेंटेंस समझने में थोड़ा सा हमें समय लगे, वही क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में आता है। तो मैं 547 समथिंग आपको क्वेश्चन बताऊंगी, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं जाएगा, आप चाहे कितने ही हाई लेवल का एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो। ओके, तो जल थल दोनों जगह में रहने वाले जीव को हम उभयचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं उसे हम कारावार बोलते हैं, और वैसे हम जेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी बात का डर न हो उसे हम बोलते हैं निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे हम निरापद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम सदा व्रत कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सदा व्रत हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ जाना कठिन हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं, जहाँ जाना कठिन हो। 100 क्वेश्चन है, जहाँ तक सद सके उसे हम बोलते हैं यथासाध्य। जहाँ तक सद सके उसे हम क्या बोलते हैं? यथासाध्य हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, जहाँ तक संभव हो उसे हम बोलते हैं यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। 102 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखें उसे हम बोलते हैं क्षितिज, कि जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं और दिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्षितिज उसे हम बोलते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ से मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ अपराधी रखे जाते हैं कारावास या जेल, मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है, जहाँ आबादी ना हो निर्जन। जहाँ जाकर लौटा हुआ उसे हम बोलते हैं प्रत्यागत। जाकर लौटा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं, जाकर लौटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। 108 नंबर का क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले से हम जिज्ञासु कहेंगे। एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों, कोई ना आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। जिनके आने की नंबर 110, जिनके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती है। ठीक है, जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे हम इप्सित बोलते हैं, जिस वस्तु की आकांक्षा हो इप्सित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम बोलते हैं अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्त भी बोलते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्त भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इसमें बोल रहा है, जिस पर आक्रमण न किया गया उसे हम बोले अनाक्रांत। क्या बोलेंगे? उसे हम अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। और जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, उसे बोलेंगे आक्रांत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो ये ना आ जाएगा अनाक्रांत, जिसमें आक्रमण किया गया हो तो उसमें बोलते हैं आक्रांत। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 116 दोस्तों। 116 में जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभी पर्जन में चल रहा, उसे हम अभियुक्त बोलते हैं। नंबर 117 है, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त उसे हम कहते हैं। ठीक है, विश्वस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर शासन किया जाए उसे हम बोलते हैं शासित। जिस पर शासन किया जाए उसे हम शासित कहते हैं। जिस पुरुष का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे हम कहते हैं दिवंगत या स्वर्गवासी। जिस पुरुष का अगर स्वर्गवास हो गया हो तो नॉर्मल सी बात है हम स्वर्गवासी कहते हैं, उसे हम दिवंगत भी कहते हैं। तो ये दिवंगत शब्द आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है 120, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहेंगे, जिसका पति मर गया उसे विधवा कहेंगे, ठीक है। जिस बच्चे के माँ बाप ना हो अनाथ, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी, इजी क्वेश्चन है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है तो हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, दुर्भिक्षा में उसे बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से उसे भिक्षा मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव तो हो इंद्रियों द्वारा ना हो, अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। जिसका अपकार किया गया हो उसे हम अपकृत बोलेंगे। जिसका अहंकार चूर्ण हो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अहंकार चूर्ण हो उसे हम बोलेंगे आर्त गर्व। क्या बोलेंगे उसे हम, आर्त गर्व उसे हम बोलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 127, जिसका आदि और अंत न हो उसे हम बोलेंगे अनाद्या अनंत। क्या बोलेंगे दोस्तों हमसे, अनाद्या अनंत। 128 क्वेश्चन जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन उसे बोलेंगे प्रहेलिका। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रहेलिका हम उसे बोलेंगे। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन प्रहेलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो उसे हम बोलेंगे हतोत्साहित। जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो उसे हम बोलेंगे हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उपकार किया गया हो उसे हम बोलेंगे उपकृत। जिसका उपकार किया गया हो उसे क्या हम बोलेंगे, उपकृत हम उसे बोलेंगे। 131 क्वेश्चन है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसे हम बोलेंगे उपयुक्त लिखित हम उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हमें, उपयुक्त लिखित हम उसे बोलेंगे। जिसका कभी अंत न होने वाला हो उसे हम बोलेंगे अनंत। जिसका कभी अंत न होने वाला हो उसे हम अनंत बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कभी जन्म न हुआ हो। जिसका कभी जन्म न हुआ हो अजन्म उसे हम बोलेंगे। जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो उसे हम बोलेंगे विकलांग। जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका कोई आकार हो साकार उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे हम अजातशत्रु कहेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, अजातशत्रु कहेंगे। 137 क्वेश्चन है जिसमें है कहा गया है जिसका खंडन न किया जा सके उसे हम अखंडनीय कहेंगे। जिसका खंडन न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज बोलेंगे उसे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको हम अनुज बोलेंगे। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, ठीक है। आगे हुआ अग्रज, पीछे हुआ हो अनुज से हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अगोचर हम उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, अगोचर हम उसे बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ठीक तौर से आकलन संभव ना हो। जिसका ठीक तौर से आकलन संभव ना हो उसे हम बोलेंगे दुष्परिमेय। क्या बोलेंगे हम उसे, दुष्परिमेय बोलेंगे। जिसका ठीक तौर से आकलन संभव ना हो दुष्परिमेय उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्दम्य। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्दम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पति जीवित न हो। जिसका पति जीवित ना हो उसे हम विधवा बोलेंगे। ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको। नंबर 44 जिसका प्रयोजन सिद्ध हो ही, ठीक है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिद्ध काम। क्या बोलेंगे हम उसे, सिद्ध काम। जिसका प्रयोजन सिद्ध का, जिसका प्रयोजन हमेशा सिद्ध, जिसका प्रयोजन हो कोई भी काम हो वो सिद्ध हो जाए उसे बोलेंगे हम सिद्ध काम, ठीक है। नंबर 145 जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। जिसको रोकना या उसका निवारण करना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्निवार्य। क्या बोलेंगे हम उसे,
दुर्निवार्य हम उसे बोलेंगे एक शब्द में। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे बोलेंगे हम दुर्निवार्य। क्या बोलेंगे? दुर्निवार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसका वर्णन न हो सके उसे बोलेंगे वर्णनातीत। वर्णनातीत, जिसका वर्णन न हो सके वह वर्णनातीत उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। जिसका संबंध साहित्य से हो उसे हम बोलेंगे साहित्यिक। जिसका संबंध साहित्य से हो उसे हम साहित्यिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसे हम बोलेंगे निराशा। जिसकी आशा न की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो आशातीत भी उसे हम बोलेंगे और निराशा भी हम उसे बोल सकते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत और निराशा दोनों हम उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आशा न रही हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा न रही हो अप्रत्याशित हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी इंद्रिया वश में हो उसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या वो हम उसे बोलते हैं? जितेंद्रिय। जिसकी इंद्रिया वश में हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, सॉरी दोस्तों, जिसकी इंद्रियां वश में हो उसे जितेंद्रिय हम कहते हैं। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, प्राकृतिक रूप से ना हो उसे हम कृत्रिम बोलते हैं, है ना। जो स्वभाव से ही हो उसे तो हम प्राकृतिक बोलते हैं, जो स्वभावगत ना हो उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी उपमा न दी जा सके उसे हम बोलते हैं अनुपमा। जिसकी उपमा न दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम बोलेंगे असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है। जिसकी गहराई का पता न चले उसे हम बोलेंगे अथाह। जिसकी गहराई का पता न चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे हम बोलेंगे अगाध। क्या बोलेंगे? अगाध हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम क्या बोलेंगे? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान ना हो। जिसकी जड़ अथवा उत्पत्ति का ज्ञान ना हो उसे हम बोलेंगे निर्मूल। क्या बोलेंगे दोस्तों? निर्मूल हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी नाप तोल न हो सके उसे हम बोलेंगे अपरिमेय। जिसकी नाप और तोल न हो सके उसे हम अपरिमेय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे हम बोलेंगे विपत्निक। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे हम बोलेंगे विपत्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम बोलेंगे अपरिभाष्य। क्या हम उसे बोलेंगे? अपरिभाष्य। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम बोलेंगे अपरिभाष्य। क्या हम उसे बोलेंगे? अपरिभाष्य हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी बाह घुटने तक हो उसका हम बोलेंगे अजान बाह। जिसकी बाह घुटने तक हो, अजान बाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी रक्षा करना उचित हो। जिसकी रक्षा करना उचित हो उसे हम बोलेंगे रक्षणीय। क्या हम उसे बोलेंगे? रक्षणीय हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे हम बोलेंगे आप्त काम। क्या बोलेंगे हम उसे? आप्त काम। इधर भी दे रखा है, इधर भी आप देख सकते हैं, उसे हम आप्त काम बोलेंगे। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी सीमा न हो उसे सीमातीत बोलेंगे हम उसे। सीमातीत क्या बोलेंगे हम उसे? सीमातीत हम उसे बोलेंगे जिसकी सीमा न हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे बोलेंगे हम अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी एक ही आंख हो उसे एकाक्ष हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके चार भुजाएं हो, चतुर्भुज या अतुर्भुज उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके पास कुछ ना उसे हम अकिंचन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बिना काम ना चल सके उसे हम अनिवार्य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके मन में श्रद्धा हो उसे श्रद्धालु बोलेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो उसे अक्रपाणी या चक्रपाणी हम उसे बोलेंगे। ने जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलेंगे। जिसके हाथ में शूल हो उसे हम शूलपाणी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई है, वही आशातीत। मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन 3 बार, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। ठीक है। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त उसे हम बोलेंगे, है ना। पति गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशयनी बोलते हैं, है ना। और गोद में
स्थान मिला हो उसे अंकस्थ बोलते हैं, अंक गोद को ही बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जिसको जाना नहीं जा सकता, 178 वाला क्वेश्चन है, जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने अभी विवाह ना किया हो, कुंवारा, सिंपल क्वेश्चन है, कुंवारे बोलेंगे और क्या बोलेंगे। चलो, जिसने उधार लिया हो, ऋणी, ऑब्वियसली ऋणी होगा जो उधार लेता है, ऋणी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध, या है ना, लब्ध प्रतिष्ठ उसे हम बोलते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठा हम बोलते हैं। ठीक है ना। जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी उसे हम कहते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। जिसने सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो, जिसने सुनकर ही बहुत ज्ञान पाया हो, बहुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें उत्साह न हो उसे हम निरुत्साही बोलेंगे, जिसमें उत्साह ना हो उसे हम निरुत्साही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मांस न मिला हो उसे निरामिष बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लज्जा ना हो उसे हम निर्लज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें विवेक का अभाव हो उसे हम अविवेकी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हम उसे बोलेंगे? अविवेकी हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे 188 नंबर का क्वेश्चन है, जिससे विकार उत्पन्न हो उसे हम बोलेंगे विकारी, जिससे विकार उत्पन्न हो उसे हम विकारी बोलेंगे। 189, जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे हम अपरबल बोलेंगे, जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे अपरबल बोलेंगे। नंबर 190, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने नाम स्थान से हटा दिया गया हो उसको हम बोलेंगे विस्थापित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विस्थापित कर दिया गया है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे हम नास्तिक कहते हैं। 192, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे हम बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या हम उसे बोलेंगे कर्तव्य विमूढ़, हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे खाना मुश्किल हो उसे हम बोलते हैं दुर्भक्ष्य, जिसे खाना मुश्किल हो उसे क्या हम बोलेंगे? दुर्भक्ष्य हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जानकारी बहुत अधिक हो उसे हम बोलेंगे विज्ञ, जो जानकार हो या जिसे जानकारी बहुत अधिक हो उसे हम बोलेंगे विज्ञ। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे हम बोलेंगे अजय। 196, जिसे त्यागा न जा सके अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिसे त्यागा न जा सके उसे अपरिहार्य हम कहेंगे। 197, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुराराध्य। क्या हम उसे बोलेंगे? दुराराध्य, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलेंगे अनाहुत, जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत। ठीक है, बुलाया गया हो आहूत, नहीं बुलाया गया हो अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वो विवेकी। ठीक है, जिसे बुलाया न जा सके, जिसे बुलाया न जा सके अविस्मृति, जिसे बुलाया ना जा सके। ठीक है, 200 वाला क्वेश्चन था, जिसे बुलाया ना जा सके। ठीक है, अब नंबर 201 क्वेश्चन है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ठीक है, जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक, जिसे वेतन ना मिलता हो उसे बोलेंगे हम अवैतनिक। नेक्स्ट, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है उसे हम बोलेंगे अकथनीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है उसे हम बोलेंगे अकथनीय। नेक्स्ट, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होगी उसे हम शास्त्रज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होगी उसे हम शास्त्रज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जिसे सब पसंद करें, जिसे सब पसंद करें उसे हम बोलेंगे सर्वप्रिय, जिसे सब पसंद करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्वप्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे समाज अथवा देश जाति से निकाल दिया गया उसे हम बहिष्कृत बोलते हैं, जिसे समाज देश या जाति से निकाल दिया जाता है उसे हम बहिष्कृत बोलते हैं। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु हम कहते हैं, जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख उसे हम बोले अधिभौतिक बोलते हैं। जो जीवों पर होता है ना, शरीरधारियों, जो जिसके पास शरीर रहता है, जैसे कि हम ही हैं, शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, जो जीवों पर दुख टॉर्चर करते हैं, उनका शोषण करते हैं, है ना, तो जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा जो प्राप्त दुख होता है उसे अधिभौतिक हम कहते हैं। एक शब्द में, जैसा उचित हो उसे बोलते हैं यथोचित, जैसा उचित हो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रतीयमानत। क्या हम उसे बोलते हैं? प्रतीयमानत।
प्रतीय मानत उसे हम कहते हैं, जो साधारण रूप से मालूम पड़ता है, जैसे कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है उसे हम बोलेंगे प्रतीय मानत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा पहले था उसे हम बोलते हैं यथापूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जानवर किसी देख रेख में न हो, जो किसी देख रेख में न हो, अनेर उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम कुलीन बोलते हैं। नेक्स्ट है जो अपना ही हित चाहता हो उसे हम स्वार्थी बोलते हैं, जो अपना ही हित चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वार्थी हम उसे बोलते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयंभू बोलते हैं, जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो अपने वीर्य को न गिरने दे उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो अपने वीर्य को न गिरने दे उसे हम बोलते हैं उधर्वकारिता। क्या हम उसे बोलते हैं, उधर्वकारिता, जो अपने वीर्य को नहीं गिरने देता है। इसके बाद आता है जो अभी तक ठीक है दोस्तों, जो अभी तक ना आया उसे हम बोलते हैं अनागत, जो अभी तक ना आया उसे हम अनागत बोलते हैं। और इसके बाद में है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे हम नवजात कहते हैं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नवजात बोलते हैं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जो असत्य न बोले उसे हम बोलेंगे सत्यवादी, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे सत्यवादी बोलेंगे, जो असत्य न बोले। ठीक है, इसके बाद में जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आकाश में चलता हो उसे हम खेचर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे की बात सोचता हो, जो आगे की बात सोचता हो भविष्य चेता, ऑब्वियसली जो आगे की बात सोचेगा उसे हम भविष्य चेता ही कहेंगे। ठीक है, और अग्र सोची भी उसे हम कह सकते हैं, जो आगे की बात सोचता हूँ दोनों शब्द इसके लिए सेम है, उसे हम भविष्य सोची कह सकते हैं, भविष्य चेता बोल सकते हैं, उसे हम अग्र सोची कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो उसे हम वाचाल बोलते हैं, जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सहज उपलब्ध, सहज उपलब्ध भी बोल सकते हैं, सहज लब्ध भी बोल सकते हैं, जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, सहज लब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे हम बोलते हैं आगंतुक, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे हम आगंतुक बोलते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे बोलते हैं निरिंद्रिय, जो इंद्रिय रहित हो उसे हम बोलते हैं निरिंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम बोलते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम कहते हैं आस्तिक। क्या हम उसे बोलते हैं आस्तिक, हम उसे बोलते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक जगह से दूसरी पर न लाया जा सके उसे हम बोलते हैं स्थावर, जो एक जगह से दूसरी पर न लाया जा सके, स्थावर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम बोलते हैं दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम बोलते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम बोलते हैं अजर, जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम क्या बोलते हैं अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम बोलने वाला हो उसे हम मितभाषी बोलते हैं, जो कम बोलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे हम बोलते हैं कर्तव्य च्युत, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा ना गया हो, अकथित उसे हम बोलेंगे जो कहा ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कानून के अनुसार हो उसे हम बोलेंगे वैध, जो कानून के अनुसार हो। जो कानून के अनुसार नहीं हो उसे हम अवैध बोलते हैं, जो कानून के प्रतिकूल, ये आ गया ना क्वेश्चन, जो कानून के प्रतिकूल हो उसे हम क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। ठीक है, जो काफ़ी दिक्कत से काबू में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी दिक्कत से काबू में आ सके हमें दुर्भिग्रह बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्भिग्रह, जो काफ़ी दिक्कत से काबू में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए। ठीक है, जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय, कोई दूसरा प्रधान कार्य कर रहे हैं हम के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए उसे हम अनुषांगिक बोलते हैं। जब हम किसी कार्य को किसी दूसरे प्रधान कार्य की कष्ट करते समय थोड़े से प्रयास से कोई कार्य अगर हमारा हो जाता है तो हम उसे अनुषांगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो किए जाने योग्य हो उसे हम करने बोलते हैं। नेक्स्ट है जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो उसे हम अन्याश्रित बोलते हैं, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो, अन्याश्रित उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसी वंश में बराबर होता आया है, जो किसी वंश में बराबर होता आया उसे हम आनुवंशिक कहते हैं, जो किसी वंश में बराबर होता आया है उसे हम आनुवंशिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो किसी विकार से ग्रस्त हो, जो किसी विकार से ग्रस्त हो उसे हम बोलते हैं विकृत, जो किसी विकार से ग्रस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ उसे हम बोलते हैं, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो
विशेषज्ञ। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है उसे हम बोलेंगे अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलेंगे विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे हम बोलेंगे औपचारिक। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई वस्तु मांगता है उसे हम बोलते हैं याचक। जो ख्री कविता रचती है, जो स्त्री है, ये ख्री नहीं सॉरी, ठीक है, जो स्त्री कविता रचती है उसे हम कवित्री बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे हम अगणनीय बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो अगणनीय। नेक्स्ट जो चक्र धारण करता हो अक्रधर या चक्रधर उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चिंतन करने योग्य न हो उसे बोलते हैं अचिंतनीय। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंतनीय उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 माह में एक बार हो उसे हम अर्धवार्षिक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छाती के बल गमन करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? जो छाती के बल गमन करता हो उसे हम उरग कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करता हो उसे हम भूगर्भ वेता बोलते हैं। जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे हम मितव्ययी बोलते हैं। क्या हम उसे बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य उसे हम बोलते हैं। जो जानने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाना जा सके उसे हम बोलते हैं ज्ञेय। जो जाना जा सके उसे क्या हम बोलते हैं? ज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाना न जा सके उसे हम बोलते हैं अज्ञेय। जो जाना न जा सके अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीत लिया गया हो उसे हम बोलते हैं विजित। जो जीत लिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो झूठ न बोलता हो उसे हम बोलते हैं सत्यवादी। जो झूठ न बोलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ढका ना हो उसे बोलते हैं अनावृत। जो ढका ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो 3 माह में एक बार हो त्रैमासिक। ठीक है ना। त्रैमासिक उसे हम बोलते हैं 3 माह में एक बार हो। ठीक है। यहाँ पे त्रय कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तोला या मापा जा सके परिमेय उसे हम बोलते हैं। जो तोला या मापा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे हम बोलेंगे प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का बचाव करे। जो दायर मुकदमा है ना उसका बचाव करता है अगर तो उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। जो दिखाई न देता हो उसे हम बोलेंगे अदृश्य। जो दिखाई न देता हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदृश्य। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक भुक्त उसे हम बोलेंगे। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूर की बात सोच ना सके उसे हम बोलेंगे अनाग्र सोची। जो दूर की बात सोच ना सके उसे हम क्या बोलेंगे? अनाग्र सोची उसे हम बोलेंगे। जो दूर की बात सोच ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हैं। जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हैं उसे वाग्दत्त हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरों का भला चाहता हो उसे परार्थी बोलते हैं। जो दूसरों का भला चाहता हो उसे हम क्या बोलेंगे? परार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरों में लीन या मिल गया हो उसे बोलेंगे हम विलीन। जो दूसरों में लीन या मिल गया हो उसे विलीन हम कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी हम कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा न गया हो परोक्ष उसे हम कहते हैं। जो देखा न गया हो उसे हम बोलते हैं परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे हम बोलते हैं उद्वीज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे हम उद्वीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नया न हो अनूतन उसे हम कहते हैं। जो नया न हो, जो नया हो उसे हम नूतन कहते हैं और जो नया ना हो उसे हम अनूतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नापा ना जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय। जो नापा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनियमित। जो नियम अनुकूल ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे हम बोलते हैं अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे उसे बोलते हैं वर्षानुवर्ष। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे उसे हम क्या बोलते हैं? वर्षानुवर्ष बोलते हैं। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीचे लिखा गया है उसे हम बोलते हैं अधोलिखित। जो नीचे लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं? अधोलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीतिवान हो उसे हम बोलते हैं नीतिज्ञ। जो नीतिवान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ना लिखना जानता उसे हम बोलते हैं साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा ना गया हो उसे हम बोलेंगे
अपठित। जो पढ़ा न गया हो उसे हम बोलेंगे अपठित। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे हम बोलेंगे अघटित। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे हम बोलेंगे अघटित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम बोलेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य न हो अपेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पाप पुण्य से रहित हो। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे हम बोलेंगे केवलात्मा। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे हम बोलेंगे केवलात्मा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पास न हो उसे हम बोलेंगे विरल। जो पास न हो उसे हम क्या बोलेंगे, विरल। नेक्स्ट है, जो पीछे चलता हो उसे हम बोलेंगे अनुगामी। जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम बोलेंगे पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिव उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रतीत न हो सके उसका है अप्रतीयमान। क्या है इसका आंसर, अप्रतीयमान हम उसे कहेंगे। जो प्रतीत न हो सके उसे हम बोलेंगे अप्रतीयमान। जो प्रतीत न हो सके अप्रतीयमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रमाण देने के योग्य न हो उसे हम बोलेंगे अप्रमाण्य। क्या उसे हम बोलेंगे, अप्रमाण्य हम उसे बोलेंगे। जो प्रमाण देने के योग्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम बोलेंगे अप्रमेय। क्या हम उसे बोलेंगे, अप्रमेय हम उसे बोलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तुम्हें। जो प्रमाण देने के योग्य न हो उसे हम बोलेंगे अप्रमाणान्य। अप्रमाणान्य, ठीक है। अप्रामाण्य सॉरी दोस्तों, अप्रामाण्य उसके हम बोलेंगे, हम उसे अप्रामाण्य। ठीक है। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो उसे हम अप्रमेय बोलेंगे। और जो प्रमाण देने के योग्य ही नहीं हो वो अप्रामाण्य। अप्रामाण्य, जो प्रमाण देने के योग्य नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे अप्रशस्त बोलेंगे। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रशस्त उसे हम बोलेंगे। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, अप्रशस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रमाण से सिद्ध हो जाए, प्रमेय, जो आपके मैथ्स में भी आती है। जो फांदने या लांघने योग्य ना हो, दुर्लभ्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फूल अभी नहीं खिला है, कली है। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल आधा खिला हो उसे हम क्या बोलेंगे, मुकुल हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बकवादी ना हो उसे हम बोलेंगे अप्रगल्भ। क्या उसे हम बोलें, अप्रगल्भ। क्या बोलेंगे उसे, अप्रगल्भ उसे हम बोलेंगे, जो बकवादी ना हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बदला न जा सके उसे हम बोलेंगे अपरिवर्तनीय। जो बदला न जा सके उसे हम बोलेंगे अपरिवर्तनीय, हम उसे बोलेंगे दोस्तों। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, जो बकवादी न हो उसे हम अप्रगल्भ बोलेंगे। अगर दोबारा से हो जाए तो एक बार रिकॉल कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, जो बदला न जा सके उसे हम बोलेंगे अपरिवर्तनीय। क्या हम उसे हम बोलेंगे, अपरिवर्तनीय हम उसे बोलेंगे, जो बदला न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बराबर ना हो उसे हम बोलेंगे असम। जो बराबर ना हो, असम उसे हम बोलेंगे। जो बहुत सी भाषाएं जानता हूँ, बहुभाषाविद उसे हम बोलेंगे। जो बाएं हाथ से काम करता हूँ उसे हम सव्यसाची बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे हम बोधगम्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भली भांति पाला या पोसा गया उसे हम परिपुष्ट बोलेंगे। जो भली भांति पाला या पोसा गया उसे हम परिपुष्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भवन गिर गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, खंडहर हम उसे हम बोलेंगे, जो भवन गिर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भविष्य में होने वाला है उसे हम भवितव्य बोलेंगे। नेक्स्ट, जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसे हम बोलेंगे लेखपाल। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसे हम लेखपाल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भूमि को धारण करता है उसे हम भूधर बोलेंगे। जो भूमि को धारण करता है उसे हम भूधर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भेदा या छेना ना जा सके, जो टूट न सके उसे हम बोलेंगे अभेद्य। क्या हम उसे बोलेंगे, अभेद्य हम उसे बोलेंगे। जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूट न सके उसे हम अभेद्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम बोलेंगे अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है ये। ओके। नेक्स्ट है, जो मांस ना खाता उसे हम निरामिष बोलेंगे। और जो मृत्यु के समीप हो उसे हम मरणासन बोलेंगे। ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो उसे हम क्या बोलेंगे, मरणासन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम बोलेंगे युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो
जो रुका हुआ ना हो उसे हम बोलेंगे अनिरुद्ध। जो रुका हुआ ना हो उसे हम बोलेंगे अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखना पढ़ना जानता हूँ उसे हम बोलेंगे साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेखा जोखा रखता हो उसे हम बोलेंगे लेखाकार। जो लेखा जोखा रखता हो उसे हम क्या बोलेंगे, लेखाकार उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोक या संसार में न हो, जो लोक में या संसार में न हो उसे हम बोलेंगे लोकोत्तर। जो लोक या संसार में न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ष में एक बार हो उसे हम बोलेंगे वार्षिक। जो 6 वर्ष में जो 6 महीने में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक। जो वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाद मुकदमा चलाए उसे हम बोलेंगे वादी। क्या बोलेंगे उसे हम, वादी। प्रतिवादी बोलते हैं ना, जो वाद मुकदमा चलाए उसे हम वादी बोलेंगे। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहत उसे हम बोलेंगे जो व्यवहार में न लाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण जानता है उसे हम बोलेंगे वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलेंगे हम, व्याकरण उसे हम बोलेंगे, वैयाकरण उसे हम बोलेंगे जो व्याकरण जानता है। ठीक है, जानता कर लेना है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक दे रखी है पर अपन इतना समझते हैं कि सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो शरण का इच्छुक हो उसे हम बोलते हैं शरणार्थी। जो शरण का इच्छुक हो। नेक्स्ट, जो शोक करने योग्य न हो उसे हम बोलेंगे अशोक। जो शोक करने योग्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संसार का संहार करता हो उसे बोलेंगे संहारक। क्या हो, उसे हम बोलेंगे संहारक। संहारक उसे हम बोलेंगे जो संसार का संहार करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा से चला आ रहा है उसे हम बोलेंगे शाश्वत। जो सदा से चला आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम बोलेंगे सनातन। जो सदा से ही चला आ रहा हो सनातन उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसे हम बोलेंगे उदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हूँ उदार्य दाता उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसे हम बोलेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबको समान समझता अथवा देखता हो उसे हम बोलेंगे समदर्शी। जो सबको समान समझता भी है और देखता भी है उसे हम बोलेंगे समदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब में व्याप्त है उसे हम बोलेंगे विक्षु। जो सब में व्याप्त है उसे हम बोलेंगे विक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सरों से जन्मता हो उसे हम बोलेंगे सरसिज। जो सरों से जन्मता हो उसे हम बोलेंगे सरसिज। क्या उसे हम बोलेंगे सरसिज। सरसिज जो सरों से जन्मता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे हम बोलेंगे सर्वव्यापी। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे हम सर्वव्यापी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे हम बोलेंगे अपवाद। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे हम बोलेंगे अपवाद। क्या बोलेंगे, अपवाद उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पष्ट न दिखाई दे उसे हम बोलेंगे धूमिल। जो स्पष्ट न दिखाई दे उसे बोलेंगे धूमिल। एक धूमिल सुदामा पांडे का भी नाम है, उनके भी धूमिल नाम जानते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत है, पर वो अलग है और ये अलग है। जो स्पष्ट न दिखाई दे उसे हम धूमिल बोलते हैं। ब्लर ब्लर हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्मरण रखने योग्य हो, याद रखने योग्य हो उसे बोलेंगे स्मरणीय। जो स्मरण रखने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे बोलेंगे स्वयंभू। जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयंभू बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे बोलेंगे आत्माभिमत। क्या उसे हम बोलेंगे, आत्माभिमत उसे हम बोलेंगे आत्माभिमत। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे हम बोलेंगे आत्माभिमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम बोलेंगे स्थायी। जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम बोलेंगे स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो होने को हो या होकर ही रहे उसे हम बोलेंगे होनहार। जो होने को हो या होकर ही रहे उसे हम बोलेंगे होनहार। जो होने को हो या होकर ही रहे उसे हम बोलेंगे होनहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की महत्ता। ज्ञान की महत्ता उसे हम बोलेंगे गरिमा। ज्ञान की महत्ता को हम क्या बोलेंगे, गरिमा। हम ज्ञान की महत्ता को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र ना आँखों से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे हम क्या बोलेंगे, ज्ञान चक्षु हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े उसे हम बोलेंगे भग्नावशेष। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, भग्नावशेष बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ। जो तत्व को जानता है उसे हम क्या बोलेंगे, तत्वज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्या करने योग्य वन उसे हम बोलेंगे तपोवन। जो तपस्या करने योग्य वन रहता है उसे हम तपोवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरकारी या और फलों का भोजन करने वाला। तरकारी का और फलों का जो भोजन करता है उसे वेजिटेरियन बोलते हैं, प्योर वेजिटेरियन, शाकाहारी उसे हम हिंदी में कहते हैं।
तरने तेर या पार होने की इच्छा, उसे हम बोलते हैं तितिर्षा। तैरने और पार करने की इच्छा, तितिर्षा। तारों से भरी रात, विभावरी हम उसे कहते हैं। जो तारों से भरी रात होती है उसे विभावरी हम कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला, त्रिकालज्ञ। जो तीनों कालों का ज्ञान रखता है त्रिकालज्ञ बोलते हैं उसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। दर्शी देखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों लोक, त्रिभुवन। तीनों लोक को क्या बोलेंगे हम? त्रिभुवन। त्रिभुवन, तीनों लोक को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों लोकों का संगम, त्रिलोक। देखो कितने सारे क्वेश्चन है। तीनों लोक आ जाए अगर, लोक माने घर, घर भी हम उसे बोलते हैं, भुवन भी बोल देते हैं हम उसे। तो तीनों लोक आ जाए तो त्रिभुवन आ जाएगा। और अगर तीनों लोकों का संगम आता है, अगर संगम आता, तीनों लोक आता है तो त्रिभुवन, तीनों लोक आता है तो त्रिभुवन, और तीनों लोकों का संगम अगर आता है दोस्तों तो उसे हम त्रिलोक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12th कविता करने वाला कवि, उसे हम बोलेंगे आशु कवि। जो 12th कविता करता है उस कवि को हम क्या बोलेंगे? आशु कवि हम उसे कहते हैं। 12th कविता करने वाले को आशु कवि हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार पर बने भित्ति चित्र, उसे हम भित्ति चित्र बोलते हैं। जो दीवार पर बने चित्र रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूध, दही, धृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को चढ़ाया जाता है उसे हम बोलते हैं पंचामृत। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचामृत। ये क्वेश्चन वापस से आ गया, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं हम कि दूध, दही, धृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे हम पंचामृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम पंचामृत उसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, दूसरे देश में अपने राष्ट्र का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसे हम राजदूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी होता है। जो दूसरे देश में रहता है प्रवासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, उसे बोलते हैं हम किंतुवादी। जो दूसरे की बात व्यर्थ में ही काटता है उसे हम क्या बोलते हैं? किंतुवादी व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे के सुख के लिए स्वयं का त्याग। अगर दूसरे के सुख के लिए स्वयं का त्याग उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मपोत्सर्ग। क्या उसे हम बोलते हैं? आत्मपोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों को शिक्षा देने वाला, उसे बोलते हैं परोपदेशक। जो दूसरों को शिक्षा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? परोपदेशक उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, देवता और भूतादि द्वारा होने वाला दुख उसे हम बोलेंगे आधि देविक। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आधि देविक उसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधि देविक उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धाराओं या नदियों के बीच का स्थान, उसे हम बोलेंगे संगम। क्या हम उसे बोलेंगे? संगम, ठीक है। जो दो धाराओं या नदियों के बीच का स्थान होता है उसे हम संगम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार जन्म लेने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विज। जो 2 बार जन्म लेने वाला होता है उसे हम द्विज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भाषाएं बोलने वाला, उसे हम बोलेंगे द्विभाषी। 2 भाषाएं बोलने वाले को क्या हम बोलेंगे? द्विभाषी हम उसे बोलेंगे, जो 2 भाषाएं बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला उसे हम बोलते हैं द्विभाषा। जो 2 भिन्न अलग अलग भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करता है उसे हम बोलते हैं द्विभाषिया। क्या हम उसे बोलते हैं? द्विभाषिया उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वस्तुएं जो एक प्रकृति की हो उसे हम बोलते हैं सजातीय। क्या उसे हम बोलते हैं? सजातीय। जो 2 वस्तुएं हैं जो एक ही प्रवृत्ति की है उसे हम बोलते हैं सजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों बाहों का मध्यवर्ती स्थान, उसे हम बोलते हैं त्रिकुटी। क्या उसे हम बोलते हैं? त्रिकुटी। जो दोनों भौहों जो भौहें रहती है ना अपने आईब्रो, उनके बीच का जो स्थान रहता है ना, बीच का स्थान, उसे हम त्रिकुटी बोलते हैं। क्या हम उसे बोलते हैं? दोनों आईब्रो के बीच के स्थान को त्रिकुटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर का समय मध्या होता है और दोपहर के बाद का समय अपराह होता है। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलेंगे? हम अपराह बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसे हम बोलेंगे अंतरिक्ष। जो धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। धारण करने वाली उसे हम बोलेंगे धारित्री। जो धारण करने वाली होती है उसे धारित्री बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान या विचार करने वाला, उसे हम बोलते हैं ध्याता। जो ध्यान या विचार करने वाले को हम क्या कहेंगे? ध्याता हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि सुनकर चलाया जाने वाला बाण, उसे हम बोलेंगे शब्दभेदी बाण।
जो ध्वनि सुनकर चलाया जाता है उसे शब्दभेदी बाण हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया उत्पन्न हुआ, उसे हम बोलते हैं नवजात। नया या उत्पन्न हुआ हो उसे हम नवजात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन बनाने की क्रिया, उसे बोलते हैं हम आधुनिकीकरण। जो नवीन या नई बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आधुनिकीकरण हम उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, आधुनिकीकरण उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है नष्ट हो जाने वाला, उसे हम बोलते हैं नष्टप्राय। नष्ट हो जाने वाला उसे हम क्या बोलते हैं, नष्टप्राय हम उसे बोलते हैं, नष्ट हो जाने वाला होता है। नेक्स्ट है नीति का ज्ञान रखने वाला, उसे हम बोलते हैं नीतिज्ञ। जो नीति का ज्ञान रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, नीतिज्ञ हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट नीले रंग का कमल, उसे हम बोलते हैं नीलोत्पल। जो नीले रंग का कमल होता है। नेक्स्ट है पखवाड़े में एक बार होने वाला, उसे बोलते हैं पाक्षिक। पखवाड़ा मीन्स वीक में, है ना, सप्ताह में एक बार होने वाला। नेक्स्ट है पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री, परित्यक्ता। नेक्स्ट है पत्ते की बनी हुई कुटी, उसे हम बोलेंगे पर्णकुटी। जो पत्ते की बनी हुई कुटी रहती है ना उसे हम क्या बोलेंगे, पर्णकुटी उसे हम बोलेंगे, जो पत्ते की बनी हुई कुटी रहती है। परंपरा से सुना हुआ, उसे बोलेंगे आनुश्रविक। जो हम परंपरा से सुना हुआ है उसे आनुश्रविक हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति उसे भी हम शायद अनुश्रुति ही कहते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, उसे हम अनुश्रुति ही कहते हैं, है ना। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति, है ना, परंपरा से सुना हुआ। देखो 381 में देखना, परंपरा से सुना हुआ उसे हम बोलते हैं आनुश्राविक, जो परंपरा से सुना हुआ है। जबकि परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी होता है, परीक्षा लेने वाला परीक्षक होता है, परोपकार करने वाला परोपकारी होता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि ऊपर की अधिपत्तिका होती है और नीचे की ऊपर की तो अधिपत्तिका होती है और नीचे की उपत्यका होती है, ठीक है ना। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्तिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के पास की भूमि जो होती है वो उपत्यका। में बताया ना अभी, पृथ्वी की जो पास की भूमि होती है नीचे की तरफ की जो होती है वो उपत्यका उसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, उपत्यका। जो पर्वत के पास की या नीचे की भूमि जो रहती है उसे उपत्यका बोलते हैं। जबकि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि रहती है ना, पर्वत के ऊपर की उसे तो अधिपत्यका, ऊपर की जो पर्वत के ऊपर की अधिपत्यका, और पर्वत के पास की बोल देना तुम तो, पास की, पर्वत के पास की उपत्यका, ठीक है ना। पास की तो उपत्यका और पर्वत के ऊपर की अधिपत्यका। ये इस क्वेश्चन बहुत मोस्ट अधिपत्यका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसे हम बोलेंगे स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहनने के योग्य, पारिद है। जो पहनने के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस या सेना का नया सिपाही, उसे बोलेंगे रंगरूट। जो पुलिस या सेना का नया सिपाही होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रंगरूट उसे हम बोलेंगे। जो पुलिस या सेना का नया सिपाही है, रंगरूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई, जो हाथों से लिखी हुई प्रति होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछने के योग्य, उसे बोलेंगे पृष्ठन्य। क्या बोलेंगे हम, पृष्ठन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, उसे हम बोलेंगे ईशान कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, ईशान कोण। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ, उसे हम बोले परिपक्व। जो पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ होता है उसे परिपक्व हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, उसे हम बोलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उसे हम बोलते हैं। जो पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के मध्य का स्थान, उसे हम बोलते हैं अंतरिक्ष। जो पृथ्वी है ना, और सूर्यादि लोकों के मध्य का जो स्थान होता है, ठीक है। सूर्य तो बिल्कुल अंतरिक्ष से भी ऊपर है, सूर्यादि, और पृथ्वी बिल्कुल है ना नीचे समतल, उनके बीच के जो मध्य स्थान रहता है उसे हम अंतरिक्ष ही बोलते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव, थलचर। जो पृथ्वी पर रहते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। नेक्स्ट है
पेट की अग्नि को हम जठराग्नि बोलते हैं, पेट की अग्नि को जठराग्नि हम बोलते हैं। नेक्स्ट है पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, है ना। नेक्स्ट है प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, बदला चुकाने की इच्छा प्रतिचीची कीर्षा, प्रतिचीची कीर्षा, है ना। प्रतिकार करना या बदला चुकाने की इच्छा को प्रतिचीची कीर्षा हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला उसे हम बोलते हैं अनित्यवादी। जो प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मानता है और नश्वर मानता है उसे हम बोलते हैं अनित्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्राण रक्षा करने वाला प्राणद, उसे हम बोलेंगे जो प्राण रक्षा करता है प्राणद। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे हम बोलेंगे आद्योपांत, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक होता है। नेक्स्ट है प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाले को हम बोलते हैं प्रार्थी। नेक्स्ट है फल की आकांक्षा से युक्त, हम बोलें फलासक्त, जो फल की आकांक्षा से युक्त होता है उसे हम फलासक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाड़ा हुआ, उसे हम बोलते हैं विदीर्ण, जो फाड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, विदीर्ण उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन और जवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बचपन और जवानी के बीच का समय, उसे हम बोलेंगे वयसंधि, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने की गीत और थपकी लोरी, क्या उसे हम बोलते हैं, लोरी हम उसे बोलते हैं। बड़ा भाई अग्रज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बनावटी वेश धारण करने वाला छद्म वेशी, उसे हम बोलते हैं जो बनावटी वेश धारण करता है छद्म वेशी। बरसात के 4 महीने चौमासा, उसे हम बोलते हैं। बहुत दिनों तक रहने वाला उसे हम बोलते हैं चिरस्थायी, जो बहुत दिनों तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत समय तक जीने वाला उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 16 वर्ष आयु की नायिका जो होती है उसे हम किशोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक से वृद्ध तक आबाल, उसे हम वृद्ध कहते हैं, जो बालक से वृद्ध तक आबाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर आया या निकला हुआ, उसे हम बोलते हैं बहिर्गत, क्या उसे हम बोलते हैं बहिर्गत, हम उसे बोलते हैं जो बाहर से बाहर आया या निकला हुआ होता है उसे हम बहिर्गत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगड़ा हुआ शब्द, उसे हम अपभ्रंश बोलते हैं जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का चमकना, उसे बोलते हैं विद्युत द्युति, जो बिजली का चमकना होता है, जो बिजली चमकती है उसे हम विद्युत द्युति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पलक गिराए निर्निमेष, मैं उसे निर्निमेष ही देखता रह गया, ठीक है, तो बिना पलक झपकाए निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना सोच विचार के अंधवत, बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला, उसे हम बोलते हैं गतानुगतिक, क्या बोलते हैं गतानुगणित। बिना सोच विचार के अंधवरत अनुकरण करने वाला, मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे जो वो बोल रहा है वो अंधे की तरह ही, वो कुछ भी चाहे गलत भी बोल रहा है उसका भी अनुकरण कर रहा है वो, तो उसे बोलेंगे हम गतानुगतिक। वो अपने खुद की बुद्धि पे का प्रयोग नहीं कर पा रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे स्वभाव वाला दुर्व्यसनी, जो बुरा स्वभाव वाला रहता है। बेटी का पति जमाता, दामाद जमाई भी इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति, उसे हम बोलेंगे चिद्विलास, जो ब्रह्मा रूप में समाहित होती है होने की जो रमणीक स्थिति है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसे चिद्विलास हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति, आकाशवृत्ति, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ आकाशवृत्ति उसे हम बोलते हैं, जब भगवान के सहारे ही हमें आय की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान को मानने वाला, उसे हम बोलते हैं आस्तिक, जो भगवान को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं आस्तिक, उसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला चाहने वाला, उसे हम बोलते हैं शुभ चिंतक, जो भला चाहने वाला होता है। नेक्स्ट है भला चाहने वाला, उसे हम हितैषी भी बोलते हैं, जो भला चाहने वाले को हम क्या बोलते हैं, भला चाहने वाले को हम हितैषी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट भले बुरे की पहचान का ज्ञान, विवेक, जो भले बुरे की पहचान का हमें ज्ञान होता है हमें विवेक कहते हैं। अविवेकी, जब हम भले बुरे की पहचान का ज्ञान ना हो, अविवेक, और जब ज्ञान हो भले बुरे का अच्छे बुरे का तब विवेक। नेक्स्ट भविष्य में होने वाली बात, उसे हम भावी बोलते हैं, जो भविष्य में होने वाली बात होती है उसे हम भावी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत और यूरोप से संबंधित, उसे हम बोलेंगे भारोपीय, जो भारत और यूरोप से संबंधित होती है उसे हम भारोपीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख से आकुल, उसे हम बोलेंगे क्षुधातुर, जो भूख से
आकुल है उसे शुद्धातुर हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला उसे हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखता है, तीनों काल को देख रहा है, त्रिकालदर्शी उसे हम कहते हैं। मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी, इट मीन्स दिस माई नेम मीनाक्षी। तो मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पकड़ने वाली जाति उसे हम बोलते हैं धीवर। जो मछली पकड़ने वाली जाति होती है उसे हम क्या कहते हैं? धीवर हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की बात जानने वाला उसे बोलते हैं अंतर्यामी। जो मन की बात जान लेता है उसे हम अंतर्यामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमाना काम करने वाला उसे हम बोलते हैं स्वेच्छाचारी। जो मनमाना काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेच्छाचारी हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरने की इच्छा या कामना रखने वाला। तो मुमूर्षा उसे हम कहते हैं। जो मरने की इच्छा या कामना रखता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम मुमूर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस का भक्षण करने वाला उसे हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी उसे हम बोलते हैं। जो मांस का भक्षण करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मांसाहारी उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई। ओब्वियसली मिठाई बनाकर हलवाई ही बेचेगा। नेक्स्ट मृत्यु का इच्छुक उसे बोलते हैं मुमूर्ष। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा और मृत्यु का इच्छुक उसे बोलते हैं मुमूर्ष। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है एक मात्रा का, ठीक है ना। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं क्रिटिकल टाइप से। नेक्स्ट मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। यज्ञ कराने वाला उसे हम बोलते हैं याज्ञिक। जो यज्ञ कराने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? याज्ञिक हम उसे बोलते हैं। यंत्र सामग्री को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक उसे हम बोलते हैं। जो यंत्र सामग्री रहती है यंत्र सामग्री उसे हम यांत्रिक कहते हैं। नेक्स्ट युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, ठीक है ना। युग का निर्माण करने वाले को हम क्या कहेंगे? युग निर्माता हम उसे कहेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? युग निर्माता उसे हम कहेंगे जो युग का निर्माण करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध करने या लड़ने की इच्छा को हम युयुत्सा कहते हैं। जो युद्ध करने या लड़ने की इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? युयुत्सा हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला उसे हम बोलते हैं युयुत्सु। जो युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखता है उसे हम बोलेंगे युयुत्सु हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखने के लिए दी गई वस्तु उसे हम बोलते हैं धरोहर। जो रखने के लिए दी गई वस्तु होती है उसे हम धरोहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला कूटनीति, क्या बोलेंगे उसे हम? कूटनीति। जो राजनीतिज्ञ जो रहते हैं वो राजपूत जो रहते हैं उनकी कला को क्या हम कहते हैं? उसको बोलते हैं हम कूटनीति। क्या बोलते हैं दोस्तों हम उसे हम कूटनीति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के प्रति किया गया विद्रोह उसे हम बोलते हैं राजद्रोह। जो राज्य के प्रति किया गया विद्रोह रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम राजद्रोह कहते हैं। जो राज्य के प्रति किया गया विद्रोह होता है उसे हम राजद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट है रात को दिखाई न देने वाला रोग। रात को दिखाई न देने वाले रोग को उसे हम बोलते हैं रतौंधी। क्या उसे हम बोलते हैं? रतौंधी रोग रहता है जो रात को न दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रि का तीसरा पहर उसे हम क्या कहते हैं? त्रियामा उसे हम कहते हैं। जो रात्रि का तीसरा पहर रहता है उसे हम बोलते हैं त्रियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि का दूसरा पहर उसे हम बोलते हैं निशित। जो रात्रि का दूसरा पहर रहता है उसे हम निशित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रि का प्रथम पहर उसे हम बोलते हैं प्रदोष। जो रात्रि का प्रथम पहर रहता है उसे हम प्रदोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रि के 4 बजे का समय। जो रात्रि के 4 बजे का समय रहता है उसे हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। जो रात्रि के 4 बजे का समय होता है उसे हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा का पुत्र राधे उसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी के रहने वाला स्थान उसे रनिवास बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र के प्रधान को हम राष्ट्रपति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राह या मार्ग का भोजन उसे हम पाथे बोलते हैं। जो राह में मतलब बीच सड़क में या मार्ग का जो भोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाथे होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है रूप में समान हो अनुरूप। सिंपल है, रूप में समान हो अनुरूप। नेक्स्ट है रोंगटों के उभार से युक्त उसे बोलेंगे रोमांचित। जो रोंगटों के उभार से युक्त हो उसे हम रोमांचित बोलते हैं। नेक्स्ट लंबे या बड़े उदर वाला उसे हम बोलते हैं लंबोदर। जो लंबे या बड़े उदर वाला होता है उसे हम क्या बोलेंगे? लंबोदर उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट है लालसा रखने वाले को हम बोलेंगे लालायित। क्या उसे हम बोलेंगे? लालायित। जो लालसा रखने वाला होता है उसे हम लालायित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालिमा से युक्त उसे बोलेंगे रक्तिम। जो लालिमा से युक्त होता है उसे हम रक्तिम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लुभाया या ललचाया हुआ, उसे हम बोलते हैं लुब्ध। जो लुभाया या ललचाया हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लुब्ध बोलते हैं। लेने देने की विधि उसे हम बोलते हैं विनिमय। जो लेने और देने की विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विनिमय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आया हुआ उसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती। लौट कर आया हुआ को क्या हम बोलते हैं? प्रत्यावर्ती उसे हम बोलते हैं जो लौट कर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश में उत्पन्न व्यक्ति उसे हम बोलते हैं वंशज। जो वंश में उत्पन्न व्यक्ति होता है उसे हम वंशज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे हम बोलते हैं आशु कवि। वह कवि जो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे हम बोलते हैं आशु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए उसे हम बोलते हैं अवैतनिक। क्या उसे हम बोलते हैं? अवैतनिक। जो बिना वेतन के संभाला जाए अवैतनिक उसे हम कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे हम बोलते हैं रूपक। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? रूपक। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, रूपक। वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो, वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसे हम बोलते हैं भूतलक्षी। उसे क्या बोलते हैं? भूतलक्षी। जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का उसे हम क्या बोलेंगे? आगत पति का। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम बोलेंगे आगत पति का। क्या हम उसे बोलेंगे? आगत पति का उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए उसे हम बोलेंगे खंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे बोलेंगे कृष्णाभिसारिका। क्या उसे हम बोलेंगे? कृष्णाभिसारिका। जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बात जिसकी सिद्धि के हेतु प्रमाण अनावश्यक हो उसे बोलेंगे स्वतः सिद्ध। जिसको सिद्ध करने के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती उसे बोलेंगे हम स्वतः सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे बोले चंद्रमास। क्या बोलेंगे उसे? चंद्रमास। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है चंद्रमास उसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाता है, तूणीर उसे हम बोलते हैं। जिसमें बाण हम रखते हैं ना उसे तूणीर हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो छिपाने की योग्य हो, है ना। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके और जो छिपाने योग्य हो, इंद्रियों के द्वारा भी उसका ज्ञान हो जाए और जो छिपाने की योग्य भी हो उसे बोलते हैं गोपनीय या गोचर, हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो उसे हम बोलेंगे दिवालिया। ठीक है, वो ऋणों को, कर्जा को नहीं चुका पा रहा है जिसने लिया था तो वो दिवालिया घोषित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलेंगे अध्यूढ़ा। जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे हम बोलेंगे अध्यूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे बोलेंगे मुद्रास्फीति। जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत शब्द अप्रभंश। जब विकृत शब्द विकृत हो जाए, टूटा फूटा सा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अप्रभंश। सॉरी। विज्ञान का ज्ञाता उसे हम बोलेंगे वैज्ञानिक। जो विज्ञान का ज्ञाता हो जाए उसे हम बोलेंगे वैज्ञानिक। ठीक है। विदेश से संबंधित विदेशी हम उसे बोलेंगे। जो विदेश से संबंधित है उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की सहायतार्थ धन उसे हम बोलेंगे छात्रवृत्ति। जो विद्यार्थी जो एलपी के लिए जो कॉलेज से, स्कूलों से, संस्थाओं से जो धन मिलता है, धन की प्राप्ति हमें होती है, हम उसको फॉर्म फिल करते हैं तो हमें वहाँ से राशि की प्राप्त होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं। नहीं कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट, विशेष आदेश जो किसी समय निश्चित अवधि तक लागू हो। कोई विशेष आदेश जो किसी समय निश्चित अवधि तक लागू हो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोई विशेष आदेश है जो हमें किसी निश्चित समय, एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, वहीं तक उस अवधि तक ही लागू रहेगा, तो वो अध्यादेश होता है। जो पर्टिकुलर किसी डेट तक ही लागू रहता है ना, विशेष आदेश जो रहता है उसे हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। विश्वास करने योग्य उसे हम बोलते हैं विश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विश्वसनीय उसे हम बोलते हैं, जो विश्वास करने योग्य होता है। नेक्स्ट,
विष्णु का उपासक वैष्णव, जो विष्णु का उपासक होता है वैष्णव उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे एक वस्तुएं है ना, वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हो उसे हम बोलते हैं विजातीय। क्या है, उसे हम बोलते हैं विजातीय। जो विरोधी प्रकृति की होती है, विरोधी प्रकृति की, उसे हम विजातीय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी होता है। जो व्यर्थ खर्च कर डालने वाला होता है अपव्ययी, जो व्यर्थ खर्च करता है ना अपव्ययी होता है, बस ना से ध्यान रखना। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण होता है। वैद्याकरण तो गलत शायद इसमें दे रखा है, क्योंकि उससे वैयाकरण ही बोलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण ही हम कहते हैं। सॉरी। शक्ति की आराधना करने वाला, शक्ति की आराधना करने वाले को हम क्या कहते हैं, शाक्त हम उसे कहते हैं। जो शक्ति की आराधना करता है उसे हम क्या कहते हैं, शाक्त उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास आ जाएगा इसमें। शत्रु का हनन करने वाला शत्रुधन आ जाएगा। जो शत्रु का हनन करता है उसे हम क्या कहते हैं, शत्रुधन उसे हम कहते हैं, जो शत्रु का हनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ पूर्वक दिया हुआ लिखित बयान उसे बोलते हैं हलफनामा। जो शपथ पूर्वक हम दिया हुआ जो लिखित बयान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हलफनामा उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण में जो आया हो उसे हम शरणागत कहते हैं। क्या हम उसे कहते हैं, उसे हम शरणागत कहते हैं, जो शरण में आया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं गोधूली बेला उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की उपासना करने वाला उसे हम बोलते हैं शिव बोलते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, जबकि शिव की उपासना करने वाले को शिव बोलते हैं। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कन्फ्यूज होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील। ठीक है, शीघ्र जो जल्दी आग पकड़ लेता है उसे प्रज्वलनशील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास प्रश्वास की गति का नियमन प्राणायाम उसे बोलते हैं हम। जो श्वास और प्रश्वास की गति का जो नियमन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राणायाम उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश ले जाने वाला उसे हम बोलते हैं संदेश वाहक। जो संदेश ले जाता है ना, संदेश को ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, संदेश वाहक उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव रहने वाला, जो सदैव रहता है उसे हम बोलते हैं शाश्वत। सदैव रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाला उसे बोलते हैं समदर्शी। जो सबको समान भाव से देखता है उसे हम समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गिना जाने वाला उसे बोलते हैं अग्रगण्य। अग्रगण्य सबसे पहले गिना जाता है ना, गण्य तो गिना जाना, अग्र माने सबसे पहले आगे। ठीक है ना, सबसे पहले गिना जाने वाले को क्या बोलते हैं, हम अग्रगण्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जो समान रूप से ठंडा और गर्म होता है समशीतोष्ण उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित सार्वभौम उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम सॉरी, अव्याप्ति उसे हम कहते हैं, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना। नेक्स्ट, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज और सुलभ। सरलता से प्राप्त हो जाता है सहज और सुलभ उसे हम बोलते हैं। सर्व और युग के अनुकूल उसे हम बोलते हैं शाश्वत। जो सर्व है और युगानुकूल है, शाश्वत उसे हम बोलते हैं। ठीक है। सर्वसाधारण को सूचित करने वाला, सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया उसे हम बोलते हैं विज्ञप्ति। आम जनता को कोई भी अगर किसी भी प्रकार की अगर जानकारी अवेलेबल करवानी हो, ठीक है, जो सर्वसाधारण जो जनता रहती है उसको सूचित करने के लिए जो जताने की प्रक्रिया जो जैसे कि पेपर वगैरह में निकलती है तो उसे बोलते हैं हम विज्ञप्ति। जो सभी को सभी मनुष्य प्रजाति को जानना जरूरी होता है और उनके लिए उनके लाभार्थी के लिए ही ये सारी चीज़ें होती है। तो सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए जताने की क्रिया हम विज्ञप्ति के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है, जो सर्वसाधारण से संबंध रखता है। नेक्स्ट, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध जो चीज़ें जो होती है, साधारण नियम जैसे अपन संधि पढ़ते हैं, संधि में कई सारे अपवाद होते हैं जो नियम के विरुद्ध रहते हैं। बहुत सारी संधियाँ भी ऐसी रहती है, कभी आप डीपली पढ़ना उसमें आपको बहुत सारे अपवाद नजर आएंगे संधि में भी। तो जब संदर्भ नियम के विरुद्ध कोई चीज़ें आती है, ठीक है, जब साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध कोई चीज़ें आती है तो उसे हम अपवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साफ साफ कहने वाला, स्पष्टवादी, जो साफ साफ कह देता है। नेक्स्ट, सारे देश की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक जो 4 साल में एक बार होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब तो शायद टाइम टू टाइम हो जाती है।
सारे संसार में फैला हुआ है, सर्वव्यापक, जो सारे संसार में फैला हुआ है, जो सारे संसार में फैला हुआ है, सर्वव्यापक। नेक्स्ट, सिंह का बच्चा, सिंह शावक। नेक्स्ट, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी। नेक्स्ट, सूक्ष्म भोजन करने वाला, उसे बोले मिताहारी। जो सूक्ष्म भोजन करता है ना, सूक्ष्म भोजन करने वाला, उसे हम बोलते हैं मिताहारी। नेक्स्ट, सूक्ष्मता से देखने वाला प्रेक्षक, जिसका पति परदेश गया हो, उसे बोलते हैं प्रेषित पत्रिका। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषित पत्रिका। सूक्ष्मता से देखने वाला प्रेक्षक, जिसका पति परदेश गया हो, उसे हम बोलते हैं प्रेषित पत्रिका। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषित पत्रिका उसे हम बोलते हैं। सूर्य जिस स्थान से निकलता है, उसे हम बोलते हैं उदयाचल। सूर्य जिस स्थान से निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उदयाचल उसे हम बोलते हैं। सेना के ठहरने का स्थान, उसे बोलते हैं स्कंधावार। सेना के ठहरने का स्थान से बोलते हैं स्कंधावार। नेक्स्ट, सेवा और आराधना करने योग्य, उसे बोलते हैं सेव्य। जो सेवा और आराधना करने योग्य होता है, उसे हम सेव्य बोलते हैं। 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय शताब्दी से हम बोलते हैं। 100 वर्षों का समय समूह, 100 वर्षों का समूह शतवर्षम। 100 वर्षों का समूह से क्या बोलते हैं? शतवर्षम। 100 वर्षों का समूह क्या बोलते हैं? शतवर्षम हम बोलते हैं। ठीक है। 100 वस्तुओं का 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? हम शतक। जो 100 वस्तुओं का संग्रह होता है, शतक उसे हम बोलते हैं। सौतेली माता, विमाता। स्वेच्छा से पारिश्रमिक के बिना ही जो मिल जाता है, हमें उसे बोलते हैं स्वयं सेवक। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, पारिश्रमिक के बिना ही, पारिश्रमिक मतलब मेहनताना के बिना ही, है ना, होने वाला वो स्वयं सेवक रहता है, जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ही मेहनत करता है ना, मेहनत करता है, स्वयं सेवक। ठीक है। नेक्स्ट, हंसी की योग्य, हास्यप्रद, हंसी की योग्य, हास्यप्रद। ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर, जो हमेशा घूमता रहता है। नेक्स्ट, हवन की वस्तु को हवि बोलते हैं हम, कभी कभी हवन की वस्तु को हवि भी कह देते हैं। नेक्स्ट, हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित बोलते हैं, जो हाथ का लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है हाथ की कारीगरी, उसे हम हस्तकौशल बोलते हैं, जो हाथ की कारीगरी रहती है उसे हम हस्तकौशल बोलते हैं। हाथ की चतुराई, उसे हम बोलते हैं हस्त लाघव, जो हाथ की चतुराई रहती है उसे हम हस्त लाघव बोलते हैं, चतुराई। हाथ की चतुराई आ जाए तो हस्त लाघव उसे हम बोलते हैं। हाथ में आया हुआ, हस्तगत, है ना, हाथ में आया हुआ गत। ठीक है, आया हुआ गत, हस्तगत, हाथ में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ से शीघ्र काम करने वाला, क्षिप हस्त। क्षिप माने शीघ्र, जल्दी, ठीक है ना, फास्ट भी। तो हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्षिप हस्त, थोड़ा सा याद रखना बच्चों। हाथी की तरह चलने वाली, ठीक है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती, जो हाथी की तरह चलती है ना स्त्री, उसे बोलते हैं गजगामिनी। हाल ही व्याही और शील वाली नायिका, हाल ही में व्याही और शील वाली नायिका को हम कहेंगे नवोडा बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे उसको? नवोडा। हाल ही व्याही और शील वाली नायिका को हम क्या बोलेंगे? नवोडा बोलेंगे। हास्य रस प्रधान कहानी, हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, उसे हम बोलेंगे प्रहसन। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रहसन। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, उसे हम बोलेंगे प्रहसन। नेक्स्ट, हिरण की आँख के समान आँखों वाली, उसे हम बोलेंगे मृगनयनी। जो हिरण की आँख के समान आँखों वाली होती है उसे हम क्या बोलेंगे? मृगनयनी, उसे हम बोलेंगे मृगनयनी। हिरण की आँखों के समान आँखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलोर उत्पन्न करने वाला, उसमें बोलेंगे बिलोडक। जो हिलोरों को उत्पन्न करने वाले वो क्या बोलेंगे? हम बिलोडक बोलेंगे। हाथ का लिखा हुआ, हाथ का लिखा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित। जो हाथ का लिखा हुआ होता है दोस्तों, हस्तलिखित, उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ की कारीगरी, हस्तकौशल, उसे हम बोलते हैं हाथ की कारीगरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ की चतुराई, हाथ की चतुराई को हस्त लाघव हम बोलते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, वापस से रिपीट हो रहा है, कोई बात रिकॉल हो जाएगा। हाथ में आया हुआ, हस्तगत हो जाता है, हाथ में आया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हाथ से शीघ्र काम करना, शिल्प हस्त होता है, जो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ऊपर ही, है ना। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री जो होती है गजगामिनी होती है। हाल ही व्याही और शील
वाली नायिका उसे हम नवोढ़ा बोलते हैं। जो ब्याही और शील वाली जो नायिका होती है उसे नवोढ़ा बोलते हैं। नेक्स्ट, हास्य रस प्रधान कहानी या लेख जो होता है, हास्य रस प्रधान कहानी होती है ना, हास्य रस प्रधान कहानी जिसमें हंसी मजाक ज़्यादा रहते हैं और वो लेख हो तो क्या कहानी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रहसन बोलेंगे। ठीक है, हास्य रस वाले प्रधान कहानी जो लेख होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रहसन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे उसे हम, प्रहसन। ठीक है, नेक्स्ट, हिरण की आंख के समान आंखों वाली उसे हम मृगनयनी बोलेंगे। जो जिसकी आंखें हिरण के समान होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मृगनयनी उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलोरे उत्पन्न करने वाला उसे हम बोलेंगे बिलोडक। क्या हम उसे हम बोलेंगे, बिलोडक हम उसे बोलेंगे। जो हिलोरे उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलेंगे, बिलोडक हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसाब किताब की जांच करने वाले को हम अंकेशक बोलते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंकेशक उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पर प्रभाव डालने वाला उसे हम बोलते हैं हृदय स्पर्शी। जो हृदय पर प्रभाव डालती है उसे हम क्या बोलते हैं, हृदय स्पर्शी उसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसे हृदय स्पर्शी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए। आपको जितने भी एकार्थी शब्द हैं आपको सभी अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।